गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समानुपात प्रपोर्शन, ये समानुपात अध्याय से प्रश्न लिया गया है। इंग्लिश में प्रपोर्शन बोलते हैं और ये कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए बना रहे हैं। अब चाहे 8वीं के भी 9वीं ये सब काम आते हैं, सब अगले क्लास में विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। हालांकि ये प्रश्न जो कक्षा 7वीं में दिया गया, लेकिन आगे भी इस तरह के प्रश्न जो है काम आते हैं। वो 8वीं 9वीं 10वीं कोई सी भी क्लास के विद्यार्थियों को ये सब मालूम होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं हम। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न आप ढूंढ सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या प्रश्न है? रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरें कि दोनों पक्षों के अनुपात समान हो। पहला प्रश्न है 32 अनुपात खाली स्थान समानुपात 6 अनुपात 12। दूसरा है 22 किलोग्राम अनुपात 26 किलोग्राम बराबर खाली स्थान अनुपात 260 मीटर। ये प्रश्न दिया हुआ है, ये बराबर चिन्ह है, ये इस तरह से दिया हुआ है। तो पहले प्रश्न को पहले लेते हैं। खाली स्थान भरना है कि इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? 32 अनुपात खाली स्थान बराबर 6 अनुपात 12 ये दिया हुआ है। खाली स्थान की जगह में मान लो इसको हम x मान लेते हैं। रिक्त स्थान की संख्या मान लो x है। रिक्त स्थान को मान लो हम x मानते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको हम? 32 अनुपात x बराबर 6 अनुपात 12। इसको लिख सकते हैं 32 बटा x बराबर 6 बटा 12। इसको तिरे गुणा कर देंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा मान इसका? 6x बराबर 32 गुणित 12 या x बराबर 32 गुणित 12 बटा 6। 6 से कटा देंगे, 6 का हम 6 दूनी 12, क्या मान प्राप्त हुआ? 32 गुणित 2। 32 गुणित 2 x बराबर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 64। तो रिक्त स्थान पर क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर हम x माने थे, तो कौन संख्या आएगा? 64। रिक्त स्थान पर 64 होगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न 2। ये वाले प्रश्नों को लेते हैं। 22 26 खाली स्थान 260। 22 अनुपात 26 बराबर खाली स्थान अनुपात 260। ये दोनों किलोग्राम में है और ये मीटर में है, तो उत्तर किस में आएगा? मीटर में आएगा। यहाँ पर मान लो रिक्त स्थान पर रिक्त स्थान में x है। हमें यहाँ पर क्या संख्या दी गई, ये हमको नहीं मालूम कि कौन संख्या आएगा। तो हम एक चर राशि x मान रहे हैं, यहाँ पर x मान रहे हैं। इसको a b c d y z कुछ ही मान सकते हैं, आप कोई जरूरी नहीं कि x ही माने, लेकिन हमने x माना है।
तो यहाँ इसको हम कैसे लिखेंगे, 22:26 बराबर 1:260, इस तरह से लिखेंगे। ये मीटर में है, x मीटर। तो ये अनुपात के रूप में है, जिसको हम लिखेंगे 22/26 बटा की जगह में, अनुपात की जगह में बटा लिखेंगे, बराबर इसको लिखेंगे 1:260 को 1/260। ये तिरक गुणा करते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं इसको, इस तरह से एक का अंश दूसरे का हर, दूसरे का तीसरे के पहले का हर, इस तरह से गुणा करते हैं। इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों गुणनफल, ये दोनों बराबर होता है। किसी को भी पहले गुणा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इन दोनों को पहले गुणा करें, इसको भी पहले गुणा कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं। इन दोनों गुणा कर देते हैं तो 26 × x बराबर, इन दोनों गुणा कर देते हैं 22 × 260, या x बराबर 22 × 260/26। ये संख्या प्राप्त हुआ। इसको आप 2 से भी कटा सकते हैं, 13 से भी कटा सकते हैं या 26 से भी कटा सकते हैं, कोई संख्या से कटा सकते हैं इसको। अभी तो 26 दिख रहा है सीधा, ये दोनों कट जाएंगे, एक ही बढ़ जाएगा, सीधे कटा देते हैं। 26 से कम 26, 26 शून्य 0, या 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, इस तरह कट जाएगा, फिर 2 कटाएंगे इसको। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 22 × 10। 22 × 10 इसे गुणा कर देंगे तो ये 0 का 0 हुआ, और 1 को 22 से गुणा करेंगे 22, कितना हुआ, 220 मीटर। x बराबर हमें प्राप्त हुआ 220 मीटर। ये हमको उत्तर प्राप्त हुआ। तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 220 मीटर। 220 मीटर ये आएगा। ये कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए था। जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कार्य अवश्य कीजिएगा, एक ही बार करना पड़ता है। और आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।